नमस्कार साथियों, राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। गहलोत के बेटे पहले ही हार मान चुके थे, लाल डायरी का जिक्र कर बोले लोकेश शर्मा। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा ने एक बार फिर निशाना साधा है। लोकेश शर्मा ने ट्वीट कर कहा, जो बात मैंने चुनाव परिणाम आने के बाद रखी उसे अशोक गहलोत जी के पुत्र श्री वैभव गहलोत कथित लाल डायरी के श्री राजेंद्र गुडा द्वारा चुनाव से पूर्व उजागर इस वायरल पन्ने के अनुसार पहले ही मान चुके थे कि पापा इसलिए वापिस सरकार नहीं बना पाते हैं। हर बार इस बार भी मैं लिख के दें। बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने विधानसभा चुनाव में हार के लिए गहलोत को जिम्मेदार ठहराया था। लोकेश शर्मा ने इंटरनेट मीडिया पर लिखा कि कांग्रेस राजस्थान में निस्संदेह रिवाज बदल सकती थी, लेकिन गहलोत कोई बदलाव नहीं चाहते थे। यह कांग्रेस की नहीं बल्कि गहलोत की हार है। उन्होंने तीसरी बार सीएम रहते हुए आला कमान को हाशिए पर डाल दिया। राजस्थान में सीएम को लेकर सस्पेंस, करोड़ीलाल दिल्ली में ओम माथुर से मिले, जाने मायने। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भले ही बहुमत मिल गया हो, लेकिन 3 दिन बाद भी मुख्यमंत्री चेहरे का चयन नहीं हो पा रहा है। भाजपा मुख्यमंत्री के फेस को लेकर पेच में फंसा हुआ है। इसी बीच सीएम पद के प्रबल दावेदार करोड़ीलाल मीणा दिल्ली में ओम माथुर से मिले हैं। सियासी जानकार इस मुलाकात के अलग अलग सियासी मायने निकाल रही हैं। बता दें कि करोड़ीलाल मीणा सीएम पद के दावेदार माने जाते हैं, जबकि ओम माथुर को भी बड़ा दावेदार माना जा रहा है। अंतिम फैसला पार्टी के संसदीय बोर्ड करेगा, लेकिन माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे भी प्रबल दावेदार है। वसुंधरा राजे और करोड़ीलाल मीणा के बीच 36 का आंकड़ा रहा है। हालांकि दोनों नेताओं में बाद में सुलह भी हो गई है। सियासी जानकारों का कहना है कि करोड़ीलाल और ओम माथुर की जुगलबंदी राजस्थान में सियासी समीकरणों की ओर संकेत दे रही है, लेकिन हालांकि करोड़ीलाल के करीबियों का कहना है कि यह शिष्टाचार मुलाकात हुई है। जो हाईकमान तय करेगा, हम उसी चेहरे के साथ हैं। वसुंधरा राजे समर्थक विधायकों के क्यों बदले सुर। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के बाद अब सवाल उठ रहा है कि सीएम कौन होगा। इसी बीच बीजेपी के राजस्थान प्रभारी के अरुण सिंह ने भी जयपुर में मीडिया में 2 टूक यही कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा यह तो शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। वसुंधरा राजे से मुलाकात करने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बना जाने की मांग करने वाले विधायकों के अब सुर बदल गए हैं। माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे की पैरवी वाले विधायकों को पार्टी हाईकमान की तरफ से कोई कड़ा संदेश मिला है। उसके बाद ही उनका मिजाज अचानक बदल गया। अब ये विधायक कहने लगे हैं कि जो पार्टी नेतृत्व तय करेगा, हम उसी चेहरे के साथ हैं। बता दें कि जब एक न्यूज चैनल ने बहादुर सिंह कोहली से इंटरव्यू के दौरान सवाल पूछा कि आपने वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बना जाने की मांग उठाई, तो उस पर कोहली मुस्कुराते हुए नो कमेंट्स कहकर जवाब दिया। इस पर रिपोर्टर ने कहा कि आप तो यह बात कही तो थी। इस पर विधायक ने कहा कि मैंने यह बात कही थी। फिर जब उनसे पूछा गया कि आपने कोई रणनीति बदली है, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि मैंने कोई रणनीति नहीं बदली। सुखदेव सिंह गोगामणि मर्डर केस में फौजी कनेक्शन, पहला शूटर आ गया हाथ। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामणि की हत्या को लेकर बुधवार को राजस्थान में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। उधर मामले में हत्याकांड में 2 लोगों की पहचान कर ली गई है। उसमें एक शूटर मरकाना का रोहित राठौर है, जिनके पिता आर्मी थे, जिनकी कैंसर के कारण कई सालों पहले मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि रोहित के पिता उसकी हरकतों से काफी परेशान थे। रोहित पॉक्सो केस में पहले भी जेल जा चुका है। यहीं से वह लॉरेंस गैंग के संपर्क में आया था। अब बता दें कि दूसरा आरोपी हरियाणा के महेंद्रगढ़ का निवासी नितिन फौजी है। नितिन फौजी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। बता दें कि मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान पुलिस महकमे ने कल एडीजी क्राइम दिनेश एमएन को तुरंत छुट्टी रद्द कर मौके पर बुला लिया। मामले को लेकर पुलिस ने एसआईटी भी गठित कर दी है। इसके अलावा सीसीटीवी के आधार पर आइडेंटिफाई हुए दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5-5 लाख रुपए की इनाम की घोषणा कर दी थी। बालकनाथ योगी राजस्थान के नए सीएम, वायरल नोटिस को भाजपा ने बताया फेक, और किसका किसका नाम। राजस्थान चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है। भागवत दल ने यह चुनाव बतौर किसी मुख्यमंत्री के चेहरे पर लड़ा। चुनावी नतीजों के बाद लोगों के मन में बार बार यह सवाल आ रहा है कि भाजपा नेतृत्व राजस्थान का सीएम किसे बनाएगी। अब हैरानी की बात यह है कि सोशल मीडिया पर एक नोटिस वायरल हो रहा है। नोटिस दिखने में बिल्कुल भाजपा के आधिकारिक प्रेस रिलीज कर रहा है। इस नोटिस में ऐसा बताया गया है कि भाजपा ने राजस्थान के सीएम के नाम का ऐलान कर दिया है। पोस्ट वायरल होने के बाद भाजपा ने अब इसकी सच्चाई बताई है। नोटिस को आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट कर भाजपा ने इसे फेक और भ्रामक बताया है। बता दें कि वायरल हो रहे हैं फेक नोटिस में यह बताया गया है कि भाजपा ने महंत बालकनाथ योगी को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया है। वहीं 2 उप मुख्यमंत्रियों के नाम का भी ऐलान किया गया है। बता दें कि फेक प्रेस रिलीज में करोड़ीलाल मीणा और दिया कुमारी को राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। नसरुल्लाह के साथ रहकर लौटी अंजू को अपना सकता है पति अरविंद, पर एक शर्त, दोनों के बीच बात भी हुई। पाकिस्तान में 5 महीने बिताने के बाद भारत लौटी अंजू उर्फ फतिमा को लेकर पहले पति अरविंद ने बड़ी बात कही है। अरविंद बच्चों के भविष्य के खातिर अंजू को एक बार फिर अपना सकते हैं। उन्होंने कहा है कि यदि बच्चे अंजू को स्वीकार करते हैं तो वह भी अपना सकते हैं। अरविंद और अंजू के बीच फोन पर बातचीत भी हुई है। अंजू ने बच्चों से भी फोन पर बात की है। बता दें कि अरविंद ने एक यूट्यूबर को इंटरव्यू देते हुए अंजू के लिए कुछ नरमी दिखाते हुए बात की। इससे पहले अंजू
के पाकिस्तान से लौटने के बाद वह नाम सुनते ही भड़क गए थे। अरविंद ने उसी यूट्यूबर से बात की है जिसने अंजू का भी इंटरव्यू किया है। अरविंद ने स्वीकार किया कि उनकी अंजू से बात हुई है। अरविंद ने कहा, हाँ, उसके आने के बाद मेरी बात हुई है। उसने बताया कि भारत आने के बाद आईबी ने पूछताछ की और फिर छोड़ दिया। हालांकि अरविंद ने कहा कि उन्हें यह नहीं पता कि अंजू अभी कहाँ है। राजस्थान में सीएम पद पर नए चेहरों को मौका देने की सुगबुगाहट, दिया कुमारी ने नड्डा से की मुलाकात। भाजपा की ओर से राजस्थान में अभी सीएम चेहरे का ऐलान नहीं हुआ है। इसी बीच दिल्ली के सियासी गलियारों में हलचल तेज है। समाचार एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि भाजपा राजस्थान में सीएम पद पर किसी नए चेहरे को मौका दे सकती है। इसी बीच दिल्ली में दिया कुमारी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पीएम मोदी से मुलाकात की। यह घटनाक्रम ऐसे वक्त सामने आया है जब विधानसभा चुनाव लड़ने वाले कुछ केंद्रीय मंत्रियों समेत उन 10 सांसदों ने सांसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया जिन्होंने हालिया विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। इस्तीफा देने वाले सांसदों में दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौर और राकेश सिंह भी शामिल हैं। बता दें कि दिया कुमारी ने एक्स पर लिखा, मैंने आज नई दिल्ली में माननीय जेपी नड्डा जी से मुलाकात की और विभिन्न राज्यों में भाजपा की जीत की शुभकामनाएं दी। संगठन के आदेश पर संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और विधायक के रूप में जनता की सेवा में शामिल हो गई। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को बुलाया दिल्ली, संगठन के नेताओं से करेगी मुलाकात। चुनाव जीते 3 सांसदों ने दिया इस्तीफा। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को दिल्ली बुलाया गया है। वह कल रात 10:30 बजे इंडिगो फ्लाइट से रवाना हुई। गुरुवार यानी आज संगठन के नेताओं से वह मुलाकात करेगी। आपको बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट घोषित हुए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री को लेकर असमंजस बरकरार है। अभी तक बीजेपी विधायक दल की बैठक और सीएम के नाम को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। विधायक बने भाजपा के 3 सांसदों ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। इसमें दिया कुमारी, करोड़ीलाल मीणा और राज्यवर्धन सिंह राठौर शामिल हैं। हालांकि महंत बालकनाथ ने इस्तीफा नहीं दिया है। जिन 2 लोकसभा सांसदों ने इस्तीफा दिया है उनकी सीट पर उपचुनाव नहीं होंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब 6 महीने से भी कम समय बचा है। बता दें कि दिया कुमारी राजेश मंद और राज्यवर्धन सिंह जयपुर ग्रामीण सीट से सांसद थे। वहीं करोड़ीलाल मीणा राज्यसभा सांसद थे, इसलिए उनके खाली हुई सीट पर जरूर राज्यसभा चुनाव होगा। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हथियारों पर 5-5 लाख का इनाम, जांच के लिए डीजीपी ने बनाई एसआईटी। राजस्थान के सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड की जांच के लिए डीजीपी उमेश मिश्रा ने एसआईटी गठित की है। दोनों अभियुक्तों की पहचान हो गई है। एफआईआर दर्ज होते ही दोनों अभियुक्तों पर होगा 5-5 लाख रुपए इनाम घोषित। डीजीपी उमेश मिश्रा ने बताया कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस द्वारा सख्त नाकाबंदी कर संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। उन्होंने आमजन को धैर्य और शांति बनाए रखने की अपील करते हुए पुलिस को विशेष सतर्कता बरतने और सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी श्री मिश्रा ने बताया कि हत्या के आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस द्वारा सख्त नाकेबंदी की गई है। घटना की रोहित गोदारा गैंग ने जिम्मेदारी ली है। इसे ध्यान में रखते हुए पड़ोसी जिलों और बीकानेर संभाग में भी बदमाशों के कंटेंट को चिन्हित कर लगातार दबिश दी जा रही है। उन्होंने पड़ोसी राज्य हरियाणा के डीजीपी से स्वयं बात कर सहयोग के लिए कहा है। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।